एक रोड़े से बहुत ऊपर हैं प्रभु राम। मुस्लिमों में भी राम के प्रति श्रद्धा अपार। इकबाल सक्का ने भक्ति की पराकाष्ठा की पार। इकबाल सक्का की बनाई पादुका धारण करेंगे भगवान राम। 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और उससे पहले की तैयारियां हर राम भक्त को खुशी से भर दे रही हैं। हर कोई अपने अपने स्तर पर भगवान राम के लिए जो कुछ कर सकता है वो करने का प्रयास कर रहा है, फिर चाहे वो भक्त किसी भी धर्म का क्यों ना हो। राम सबके हैं और सब राम के हैं, कोई भी राम से अलग नहीं है। इस बात का प्रमाण भी मिल गया है इकबाल सक्का। नाम से ही पता चलता है कि ये शख्स हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, लेकिन राम के प्रति इनकी श्रद्धा अटूट है। कोई भी उनकी इस श्रद्धा को हिला नहीं पाया है। धर्म से परे हटकर उन्होंने राम के प्रति अपनी श्रद्धा को दर्शाया है पादुका बनाकर। जी, भगवान राम के लिए पादुका बनाकर। उदयपुर के कलाकार इकबाल सक्का ने भगवान राम के लिए चरण पादुका बनाई है। ये चरण पादुका सोने की है और अब जब ये बनकर पूरी तरह से तैयार हैं, तो फिर इकबाल सक्का भी इन्हें जल्द से जल्द अयोध्या भिजवाने के लिए लालायित नजर आ रहे हैं। और इकबाल सक्का ने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के लिए भी सोने की वस्तुएं बनाकर तैयार की हैं। ऐसे में इस पर इकबाल सक्का खुद बताते हैं, मस्जिद और राम मंदिर के लिए सोने की वस्तुएं बनाई हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक हैं। ये सभी वस्तुएं होप इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई हैं, क्योंकि ये सोने से बनाई गई विश्व की सबसे छोटी वस्तुएं हैं। इकबाल सक्का ने न सिर्फ 2 खड़ाऊ बनाकर तैयार किए हैं, बल्कि इसके साथ ही भगवान राम के नाम की लिखी हुई ईंट और एक घंटा भी बनाया है। वहीं अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के लिए जानमाज, वजू का लोटा और ईंट बनाई है। पवित्र स्थानों के लिए तैयार की गई इन विशिष्ट वस्तुओं को बनाने में 5 दिन का वक्त लगा है और अपनी विशेषता की वजह से इन सभी वस्तुओं ने विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। वहीं जब इकबाल सक्का ने अपनी कारीगरी के जरिए विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो फिर सक्का के नाम गृह मंत्रालय से एक लेटर भी आया है। भगवान राम की चरण पादुका बनाने वाले सक्का ने खुद बताया, राम मंदिर में ये तीनों वस्तुएं भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। फिर गृह मंत्रालय से भारत सरकार अवर सचिव खेलाराम मुर्मू का पत्र के माध्यम से जवाब भी मिला है। गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि मामला गृह मंत्रालय से संबंधित नहीं है और साथ ही सुझाव दिया गया है कि श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट नई दिल्ली को संपर्क कर सकते हैं। और अब इकबाल सक्का ने दिए गए सुझाव के अनुसार राम मंदिर में इन सोने की वस्तुओं को भेजने की मंशा को जाहिर कर दिया है। इकबाल सक्का ने अपनी इच्छा को पत्र में लिखकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सूचित कर दिया है। यह है श्रद्धा भगवान राम के प्रति। सोचिए, धर्म जाति से अलग हटकर इस सबसे ऊपर जाकर लोग श्री राम को पूजते हैं, क्योंकि वो सिर्फ भगवान नहीं है, बल्कि हमारी तरह ही एक मनुष्य है जिनका राजपाट था, भाई बंधु थे, अच्छा खासा पूरा बड़ा परिवार था। उन्होंने दुख देखा, पीड़ा सही, धोखा खाया, क्या नहीं हुआ उनके साथ, जो एक आम इंसान को अपने जीवन में देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी भगवान राम ने कभी अपनी मर्यादा को नहीं खोया, कभी अपनी मुस्कान को खुद से अलग नहीं होने दिया। यही खासियत है भगवान राम की, जो हर धर्म के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, फिर वो चाहे मुस्लिम समाज से आने वाले इकबाल सक्का ही क्यों ना हो। डॉक्टर इकबाल सक्का ने 100 रिकॉर्ड हासिल कर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया हुआ है। होप इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इकबाल सक्का को सम्मान से नवाजा है। इकबाल सक्का गोल्ड से छोटी वस्तुएं बनाते हैं। अब तक का सबसे छोटा तिरंगा बनाने का रिकॉर्ड भी इकबाल सक्का के ही पास है। इकबाल सक्का ने बनाया सबसे छोटा तिरंगा। इकबाल सक्का ने अब तक कई सूक्ष्म वस्तुएं बनाई हैं जो एक लेंस की मदद से ही देखी जा सकती हैं। मूर्तियों की कलाकृतियां समेत अन्य वस्तुएं भी बनाई हैं। सभी वस्तुओं में सबसे सूक्ष्म तिरंगा बनाया है। इन उपलब्धियों पर होप इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कर भारतीय कार्यालय डॉक्टर अहमद शेख ने गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र दिया है। इकबाल सक्का ने फिर अपनी कहानी भी सुनाई है। इसी तर्ज पर उन्होंने भगवान राम की चरण पादुका भी बनाई है, घंटा भी बनाया है और राम के नाम की ईंट भी बनाई है। वैसे आप इकबाल सक्का के इस भाव पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।